क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। जी मैडम, मेरा सवाल जी। बीईएल और ज़ोमैटो पे था मैडम हाँ, अब लेवल्स बताएं। कि इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? बस ज़ोमैटो है मैडम मेरे पास 264 के भाव से। ओके, और बीईएल बोला आपने? जी बीईएल, जी मैडम। ये है, कितने स्टॉक्स हैं इसके? जी बीईएल के स्टॉक्स हैं अभी आपके पास? जी मैडम, बीईएल के भी स्टॉक है। ठीक है सर, बीईएल जोमेटो क्या व्यू बन पा रहा है इन दोनों स्टॉक्स पर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए दोनों स्टॉक्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे हैं। अगर ज़ोमैटो की बात करें तो इन्होंने थोड़े से ऊपरी लेवल के स्टॉक ज़रूर खरीदा है, पर नज़रिया कम से कम यहाँ पे 1.5-2 साल का रखिए, क्योंकि देखिए ये ऐसी फिनटेक कंपनियाँ हैं जो बेसिकली अभी हमारे इकोसिस्टम में बहुत अच्छी तरह से वेल एस्टैब्लिश्ड है। ज़ोमैटो का तो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड भी शुरू हो चुका है। अभी अगर हम स्विगी को कंपेयर करें तो ज़ोमैटो ने डेफिनिटली स्विगी से काफी बेहतरीन ऑपरेटिंग मैट्रिक्स रिकॉर्ड किए हैं, तो नज़रिया कम से कम साल, 1.5 साल का तो मिनिमम रखना यहाँ पे ज़रूरी है, अगर इनको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए। रही बात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो देखिए इस कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है। Q2 के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। ओवरऑल हमको लगता है कि जो डिफेंस स्पेस है, वहाँ पे गवर्नमेंट हर वक़्त कोशिश करेगी कि आने वाले बजट में डिफेंस का जो outlay हो और बढ़ाया दिया जाएगा, और ऑलरेडी कम से कम 2 साल की ऑर्डर बुक पे ये कंपनी बैठी है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर नज़रिया थोड़ा-सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो ही यहाँ पे पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक एक छोटी रेंज में घूमे, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि बीएल को होल्ड करना चाहिए। तो बीएल होल्ड करके चलिए, यही आपके लिए राय है अविनाश जी की ओर से। तेलंगाना से रमेश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार जी। मेरा मेरा सवाल है जी, आइडिया है मेरे पास 15 रुपए 30 पैसे से, तो 3,900 शेयर है, और एक आईओ भी है जी, यही 4 रुपीज से 300 शेयर है वो। जोमेटो का तो हो गया, डीसीएक्स सिस्टम क्या करना जी, वो उतर जा रहा। और एक साउथ वेस्ट पिनाकिल। आइडिया है, आईओबी और डीसीएक्स सिस्टम्स भी। हाँ जी, और एक HCAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। ओके ओके, ऑल राइट सर। इनमें से कौन सा स्टॉक ज्यादा पसंद आ रहा है? आइडिया, आईओबी, डीसीएक्स सिस्टम्स है, और आई थिंक HAL पर भी सवाल पूछा उन्होंने। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए जो लास्ट के 2 स्टॉक्स है, डीसीएक्स सिस्टम्स और HAL, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छे विकल्प है। देखिए इनको कोई डर की बात होनी नहीं चाहिए, हालांकि बाजार काफी वोलेटाइल है, लेकिन ये दोनों कंपनीज डिफेंस सेक्टर को कैटर करते हैं। दोनों कंपनीज के पास बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक है अगले 1.5-2 साल के लिए। तो HAL और डीसीएक्स मुझे लगता है कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट डीसीएक्स को हाल ही में 490 करोड़ का एक नया ऑर्डर भी मिला है, जिसका बेनिफिट आपको अगले साल 1.5 साल में देखने को मिलेगा। रही बात आइडिया की, तो मुझे लगता है कि कोई भी उछाल में इसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो इनके लॉसेस हर क्वार्टर में बढ़ रहे हैं, प्लस दूसरी बात इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मुझे याद है जब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया था 11 रुपए में, तभी शेयर 18 रुपए तक चला गया था। तो यही टाइम पे शायद इन्होंने खरीदा है, तो यहाँ से कोई भी उछाल अगर मिलता है तो यहाँ से इनको निकल जाना चाहिए। ओके, तो आइडिया में समझदारी रहेगी आपकी एग्जिट लेने की, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मुंबई से मधुकर जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या सवाल है? सर मेरे पास महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, एट द रेट 609, 800 शेयर है। हेलो, ओके, 609 एट द रेट, ऑल राइट। और कब तक के लिए व्यू लेना चाह रहे हैं सर से? लॉन्ग टर्म व्यू। एंड एक और है वेंकीज, वेंकीज है मेरे पास। ओके, एक मिनट बता रहा हूँ। वेंकीज है 2204 का है, 100 शेयर है। लॉन्ग टर्म व्यू। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू, ऑल राइट सर। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, वेंकीज दोनों में इनकी काफी ऊंची खरीद है। लॉन्ग टर्म के लिए हालांकि रखना चाह रहे हैं, कुछ रिकवर कर पाएंगे? तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम 2 साल का है तो डेफिनेटली महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा थोड़ा सा घटा है,
बट नॉर्मली हमने देखा है कि लॉजिस्टिक कंपनीज इकोनॉमी के साथ चलती है और ये ग्रुप जो है महिंद्रा वो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, शेयर होल्डर फ्रेंडली है। तो हालांकि इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपरी लेवल की है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि अगर नजरिया 2 साल का है तो थोड़ा ये एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया 2 साल का रखिए। रही बात वेंकीज की, तो देखिए वेंकीज भी हैचरीज में काफी बड़ा प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक जरूर इन्होंने खरीदा है। बट नजरिया अगर यहाँ पे भी 1.5-2 साल का रखते हैं तो ही पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर इन दोनों स्टॉक्स में दिख नहीं रहा है। ओके, नजरिया लंबा रखिए, लगभग कम से कम 2 साल के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स वेंकीज बने रहने की आपके लिए सलाह। गोरखपुर से आकाश जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। मैडम मेरा सवाल पीएफसी पर था और तांला प्लेटफॉर्म पे पीएफसी मेरे पास करीब 600 शेयर हैं 478 रुपए से, और तांला है करीब 725 रुपए से 200 शेयर। और तो आपने ग्रो टर्मिनल चेक किया है? ग्रो ने एक्सपर्ट ट्रेडर्स के लिए ग्रो टर्मिनल बना दिया है, जहां एक ही टैब पर मैं चार्ट्स, ऑप्शन चेन, पोजीशंस और वॉच लिस्ट भी देख सकता हूं, और सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल पोजीशंस इसी टैब पर ले सकता हूं। तो आपने ग्रो टर्मिनल चेक किया है या नहीं? Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मैं समझता हूँ कि काफी ऐसे सिलेक्टेड प्लेयर्स ही हैं जो ये काम करते हैं। मेरे ख्याल से देखिए ये ज्यादातर प्लेटफॉर्म रिलेटेड बिजनेस है, जहाँ पे मार्जिन अच्छे होते हैं और कस्टमर की जो बिजनेस स्टिकीनेस होती है वो बहुत बढ़िया होती है। सारे टेलीकॉम प्लेयर्स के साथ ये काम करते हैं, और जिस प्रकार का अभी 5G का रोल आउट होने वाला है, ऐसे कंपनीज को डेफिनेटली आगे भी फायदा होगा। तो हालांकि इन्होंने थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, बट नजरिया कम से कम 12 से 18 महीने का रखिए, जरूर इसमें अच्छे खासी रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हैदराबाद से रविकांत जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार सर, आपका क्या सवाल है? Yes, good evening, madam, both of you. गुड इवनिंग सर, Hello. पूछिए Yes, सर। yes, yes. मेरा सवाल है अनंतराज का जी। मेरे पास 200 शेयर अनंतराज है मैडम, at the rate of 621 rupees. That is 45% profit में जी. I want to add some more stocks, madam, like some 300 like that. Is the right time to add, or I have to exit, madam? I have to book the profit. ओके, आपने तो अविनाश जी के फेवरेट स्टॉक के बारे में ही पूछ लिया। सर कैसा, इनके लेवल्स पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी भी तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स अनंतराज के आए नहीं है, लेकिन अनुमान है कि तीसरी तिमाही काफी स्ट्रांग रहेगी। और जैसे सभी को पता है ये कंपनी डाटा सेंटर के धंधे में बहुत पहले एंटर कर चुकी है, तो इसका फायदा आपको अगले साल 1.5 साल में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इवन 1000 टर्म का टारगेट पॉसिबल लग शॉर्ट टर्म के लिए। ओके सर, नजरिया तो छोटा है इनका एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? मेरे ख्याल से देखिए एक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक टिपिकली एक लॉन्ग टर्म विकल्प होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी बढ़त आएगी, लेकिन फिर भी अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं तो अभी जो Q3 के नतीजे आएंगे, क्योंकि देखिए कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हो चुकी है, Q3 यानी दिसंबर के क्वार्टर के नंबर्स अभी तक आए नहीं है। नंबर्स अगर अनुमान से बेहतर आते हैं तो इनको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और एग्जिट मिल सकता है, तो तब तक होल्ड करें। बट मेरे ख्याल से सही स्ट्रेटेजी वही रहेगी, अगर ये कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया लेते हैं तो इसमें अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है। ओके, तो रही ये आपके लिए नजरिया एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर बने रहने का। भुवनेश्वर से श्री कृष्ण मोहंती जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। अविनाश जी नमस्कार। जी सर, पूछिए। मेरा पास आजाद इंजीनियरिंग और प्रीमियर एनर्जी, ये दोनों आईपीओ मिला था मेरे को। अभी क्या 50% प्रॉफिट बुक कर ले या रखूंगा? मैं तो लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ, 2 साल तक रख सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, रख तो सकते हैं सर, लेकिन इन लेवल्स पर क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी सर? मेरे ख्याल से दोनों शेयर्स में इनको काफी अच्छी तरह से अलॉटमेंट मिला है। काफी लकी इन्वेस्टर है, क्योंकि दोनों कंपनीज में आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुनाफा काफी अच्छा हो चुका है।
मेरे ख्याल से देखिए अगर आप 25-30% भी बुक करते हो और आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आप रिकवर करते हो, तो बैलेंस क्वांटिटी जो भी शेयर आप होल्ड करोगे वो मुक्त हो जाएगी। तो नॉर्मली इससे आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बढ़ेगी, प्लस आपको दूसरे ये पैसे कहीं और आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल ज़रूर करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोनों कंपनी जो आपने चुनी है, जो आपको मिली है, आज़ाद इंजीनियरिंग और प्रीमियर एनर्जीज़, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे विकल्प हैं। अगले 1.5-2 साल में और भी अच्छी वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो नजरिया लंबा रखिए, दोनों ही स्टॉक्स में बने रहने की आपके लिए है सलाह।